स्पीड ऑफ साउंड का मान सबसे अधिक सॉलिड में होता है, सबसे कम गैस में होता है। इसका कारण ये है कि सॉलिड के इलास्टिसिटी का मान, प्रत्यास्थता का मान सबसे अधिक होता है और गैस का सबसे कम होता है, और जो द्रव है, लिक्विड है, उसका इंटरमीडिएट वैल्यू होता है। रीजन ये है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मान सबसे अधिक होता है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। और आदर्श गैस की बात करें तो वो क्या है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन उनके बीच में होता ही नहीं है। और स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू होता है √E/d। मतलब क्या हुआ, v स्पीड ऑफ साउंड हो गया, E इलास्टिसिटी हो गया मीडियम का, और d डेंसिटी हो गया। E का मान जितना ही ज़्यादा होगा v का मान ज़्यादा होगा। क्योंकि सॉलिड के लिए E का मान इलास्टिसिटी का मान ज़्यादा होता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का मान ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। यदि हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड का मान जो है, ध्वनि का मान जो है, वो 6420 मीटर पर सेकेंड, 6420 मीटर पर सेकेंड। और यदि हम बात करें ओशियन वाटर की, समुद्र के जल का, तो उसमें 1531 मीटर पर सेकेंड, यानी समुद्र के जल में जो ध्वनि का वेग होता है वो आपका 1531 मीटर पर सेकेंड। और यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, एयर की बात करें, तो ध्वनि का वेग होता है ऑक्सीजन में, वो है हमारा 346 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, यह 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। स्पष्ट है कि अगर किसी भी माध्यम में ध्वनि के वेग को लें और टेम्परेचर को चेंज करें तो ध्वनि का मान चेंज कर जाएगा। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा, किसी माध्यम में ध्वनि का मान बढ़ जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने पर।